आज हम लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। लेट का अर्थ होता है करने देना। ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इसका प्रयोग हम किसी को कुछ अलाउ करने या सजेस्ट करने के लिए करते हैं। तो लेट से प्रयोग शुरू होने वाले सेंटेंस में मुख्यतः दो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जिनमें पहला है, यहाँ पे सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कोई पर्सन का नाम आता है जो कि होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम V1 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आता है हमारा जो कि कोई एक थिंग होती है, वो होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनता है, सबसे पहले लेट आता है, इसके बाद हमारा जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस में V1 दिया है उसे हम V3 में चेंज कर देते हैं। फिर वाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर हम जो पर्सन यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करते हैं वाई के बाद। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है लेट हिम डू द वर्क, उसे काम करने दो। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लेट है, इसके बाद हिम आ गया। हिम क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद V1 का प्रयोग किया गया और फिर द वर्क हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ लेट है तो यहाँ लेट लिख दिया। लेट के बाद आता है हमारा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तो ये आ गया हमारा द वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं तो ये आ गया बी। फिर जो सेंटेंस में V1 दिया है उसे हम V3 में चेंज कर देते हैं तो ये हो गया डू का डन। इसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं। फिर जो सेंटेंस में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, पर्सन का नाम, यहाँ पे हिम है तो उसको बाय के बाद यहाँ पे हिम लिख दिया। तो ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था लेट हिम डू द वर्क। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या हो गया, लेट द वर्क बी डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम फ्लाई अ काइट, उन्हें पतंग उड़ाने दो। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट। तो ये आ गया हमारा लेट। इसके बाद क्या आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ए काइट, तो ए काइट आ गया। इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं तो बी आ गया। इसके बाद हम जो V1 है, यहाँ पे फ्लाई है V1, उसको V3 में चेंज करेंगे तो ये हो गया फ्लोन। इसके बाद बाय। अब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट है देम, तो देम को हम वैसे ही में से लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, लेट देम फ्लाई ए काइट का पैसिव वॉइस लेट अ काइट बी फ्लोन बाय देम। अब यदि हमारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है तो अब हम इसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट। फिर हम जो अस है उसे वी में चेंज कर देते हैं। इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं और फिर बाद का जो भी सेंटेंस है हमारा V1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही वैसा हम V1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसे हम लेट्स प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं क्योंकि लेटस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक फ्रेज इट इज़ सजेस्टेड दैट। इसके बाद जो अस है उसे हम वी में चेंज कर देंगे। इसके बाद हम शुड लिखेंगे और फिर बाकी का बचा हुआ हमारा सेंटेंस V1 और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम वो लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, लेट अस प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है लेट अस ईट फूड। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पे अस को हमने वी में चेंज कर दिया। इसके बाद शुड और बाद में क्या हमारा ईट फूड, तो ईट फूड वैसे वैसे लिख दिया हमने। तो ये क्या, ये हमारा सेंटेंस था लेट अस ईट फूड। इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया तो क्या हो गया, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड ईट फूड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।